इस आवाम ने आपको बहुत इज्जत दी है सर, ये आवाम आपकी है। इस बलरामपुर बारसोई को आप गोद ले लीजिए, ये आपकी मिट्टी है, ये आपका इलाका है। झुकता हूं तो अल्लाह के सामने इस ब्लॉक की घुसखोरी को बंद करना पड़ेगा, बिजली का मामला करना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। इस इलाके की बदहाली को दूर करना पड़ेगा। सिर्फ पटना और नालंदा का मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। मैं तहे दिल से अपनी इज्जतदार माओ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो रोजे रखे, उन्होंने जो नफिल नमाज पढ़ी, मैं उनका दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं परदेसी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गोया वो अपना काम काज छोड़कर हर बॉम्बे से, दिल्ली से, जयपुर से, अजमेर से, छत्तीसगढ़ से, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ऐसा कोई हिंदुस्तान का शहर नहीं था जो आप बारसोई में, बल्लभ देवता में, सुधानी में, हर जगह जहां आप उतरे, बस से आए, ट्रेन से आए, प्लेन से आए, 2-2 दिन ट्रेन में आप भूखा रहे। बस को पटना में इलेक्शन कमीशन के लोग बस को सीज कर लिए, तब भी आपने हौसला नहीं हारा और आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ताकत दी, हिम्मत दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सिस्टम से लड़ लिया, पूरे सिस्टम से, पूरा सिस्टम में से आपसे खिलाफ था, लेकिन आपने जो सिस्टम से लड़ाई लड़कर दिखा दिया कि ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का किला है, ये आपका किला है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का किला है, ये अकबर ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब, ये MIM का किला है। मैं अपने उलेमा हजरात का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने तहज्जुद में, फजर में, जोहर में, जहां भी मौका मिला, उन्होंने हर जगह से मेरे लिए दुआएं की और तायीद की। मैं अपने बुजुर्ग हजरात का शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी मदद की। और उसके बाद मैं मीडिया कर्मी और प्रशासन के लोग जो खासकर बलरामपुर बारसोई का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ी ईमानदारी से साथ दिया, मैं आपका शुक्रिया। मैं तमाम MLA लोग से यही मोतबाना गुजारिश है कि मैंने इस इलाके में जो वादा किया, सदन में तो नहीं रहूंगा, लेकिन सदन के अंदर आपको उस वादे को, उस आवाज को आपको उठाना पड़ेगा। ये बलरामपुर बारसोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 80,000 से ऊपर वोट दिया। ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, MIM अख्तर उल इमान साहब, आफ्ताब साहब, पूरी MIM को झोली में दे दिया था, लेकिन मुकद्दर का फैसला, अल्लाह का कोई फैसला कुछ और था। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है और अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। मैं हाईकोर्ट तो जा रहा हूँ, पूरा डिटेल लिया हूँ, क्योंकि कोई भी गांव में मैं जाता हूँ तो गांव में मुझे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इतना वोट मिला आदिल भाई, लोग इतना ऐसे, यहाँ से बहुत ऐसा गांव है जो दूसरे लोगों को वोट तक नहीं दिया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं रात के 11 बजे भी गया, उस गांव में 2-3 नौजवान थे, लेकिन जब मैं पहुंचा, उन नौजवान ने बताया तो पूरा गांव इतना फख्र है कि सिटिंग MP, सिटिंग MLA भी आ जाता, लेकिन इतनी भीड़ नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम लोग का शुक्रगुजार हूँ। इसका शुक्रगुजार कि एक हारावा कैंडिडेट को, पूरे बिहार में 245 विधानसभा है, लेकिन एक हारावा कैंडिडेट को आपने इस 4200 पंचायत में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी, इतना माला पहनाया, इतना गले लगाया कि गोया वो लगता है कि वो जीता हुआ कैंडिडेट है। मैं बलरामपुर बारसोई वालों, आपके लिए अगर आपकी जिंदगी का आखिरी सांस लगाने के लिए पहले भी वादा किया था, इंशाअल्लाह आप 4 कदम बढ़े, इंशाअल्लाह 40 कदम आदिल हसन आपके लिए बढ़ने के लिए तैयार है। और जो ब्लॉक की घुसखोरी है, जो ब्लॉक की घुसखोरी है, बिजली का मामला है, कुचिया मोड़, डंडोलिया, बाजितपुर, बारियोल, खुरादार घाट, जो भी इलाके का जमीरा घाट का मामला, इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ केंद्र मंत्री के पास जाएंगे। अगर वो MLA, पूर्व MLA बोलता था कि बंगाल बिहार का मामला है, मेरे पास हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है, मेरे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, मेरे पास बिहार में अख्तर उल इमान साहब, तौसीफ भाई, मुर्शिद भाई, सरवर भाई, गुलाम सरवर साहब है। उनके साथ इंटर स्टेट का मामला होगा, मेरे सदर को मैं लेकर जाऊंगा। और जो बिजली की समस्या है उसकी भी लड़ाई इंशाअल्लाह लड़ूंगा। जो वादा किया है बारसोई के आगे बिघोर और आबादपुर का ब्लॉक की भी लड़ाई इंशाअल्लाह लड़ूंगा, हॉस्पिटल की भी लड़ाई लड़ूंगा। और जो भी एडिशनल PSC बंद है, जो भी स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे और प्रधान सचिव रहेंगे, उनको बलरामपुर बारसोई को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। 80,000 से लोगों ने मुझे वोट दिया है, उस वोट की ताकत मैं जिताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो। याद रखिएगा, बलरामपुर का एहसान है मेरे पर, इस एहसान को नहीं भूलूंगा। याद रखिए, जो भी चीफ मिनिस्टर नीतीश जी आप बने हैं, हर दिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां बलरामपुर बारसोई की आवाज नहीं उठाऊंगा। और आपको काम करना पड़ेगा, इस इलाके की बदहाली को दूर करना पड़ेगा। सिर्फ पटना और नालंदा का मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, आपको इस मिट्टी को भी इस मिट्टी का भी एहसान उतारना पड़ेगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस सरजमी का जो कर्ज है मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। आप मेरे साथ हैं? नहीं तो मैं 50,000 आदमी के साथ मैं कलेक्टर साहब आपको घेरने का कलेजा रखता हूं। पाया में शामिल है कदवा का, पाया में प्राणपुर है। डीएम साहब बोल रहा हूं इस मंच से, डरूंगा नहीं, डरता हूं तो अल्लाह से, झुकता हूं तो अल्लाह के सामने। इस ब्लॉक की घुसखोरी को बंद करना पड़ेगा, बिजली का मामला करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी याद रखिए, आपको इस इलाके का पुल बनाना पड़ेगा। सिर्फ नालंदा और पटना का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और जिसने बीजेपी का पैसा लेकर चुनाव लड़ा, जनता उसको करारा जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए, आपने एमआईएम को हराया है, बीजेपी का पेट्रोल भराया है, जनता बलरामपुर की जान गई है, आपको जवाब देगी इंशाअल्लाह। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये किला है, अल्लाह ने चाहा तो बैरिस्टर साहब आपकी सरपरस्ती रही, अख्तर साहब आपकी सरपरस्ती रही, तो अल्लाह ने चाहा कटिहार लोकसभा हम जिता के एमआईएम को देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने सिर में बांध लिया हरा पगड़ी, हमने एमआईएम का झंडा थाम लिया है। प्राणपुर से, बनिहारी से, बरारी से, कोड़ा से, कटिहार से एमआईएम इंशाअल्लाह ताला तैयारी हम कल से शुरू कर देंगे। और अल्लाह ने चाहा तो जरूर एमआईएम कामयाब होगी। मैं फिर से अपने लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया। सर, इस आवाम ने मुझ पर बहुत एहसान किया है, इस आवाम ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। आपके 5 एमएलए जीते हैं, इस आवाम ने मुझे जीता से ज्यादा इज्जत दिया है। आपको यहाँ के एक एक मसाइल को मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं एक एक पंचायत जा रहा हूँ, मैं माओं का आंसू देखा हूँ, मैं बुजुर्गों के आंसू देखा हूँ, मैं नौजवानों का आंसू गले मिला मिला के देखा हूँ। सर, बलरामपुर बारसोई को आपको गोद लेना पड़ेगा। आपको बलरामपुर बारसोई को उतना ही अजीज रखना पड़ेगा जितना आप अमोर को रखिएगा, जितना बहादुरगंज को, जितना कोचा दामन को, जितना बायसी को, जितना जोकी को। इस आवाम ने आपको बहुत इज्जत दी है सर, ये आवाम आपकी है। इस बलरामपुर बारसोई को आप गोद ले लीजिए, ये आपकी मिट्टी है, ये आपका इलाका है। मैं तमाम नौजवानों आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कल तक पटना में बैठी हुई मीडिया, दिल्ली में बैठी हुई मीडिया बोलती थी वो लाल किला है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिखा दिया कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का किला है, ये एमआईएम का किला है। यहाँ जीत होगी तो सिर्फ एमआईएम की इंशाअल्लाह होगी। जो बस हम मोमिन हैं, मेरा ईमान इन्नल्लाह मास साबरीन पर है, तो हम सब्र कर रहे हैं। लेकिन बलरामपुर बारसोई का सिस्टम को हैंग कर देंगे अगर इलाके के जो भी ऑफिसर है। याद रखिए, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, अब मैं जमीन पर वकालत करने उतर गया हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे और आपको इस इलाके की जो बदहाली को दूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।